देखिए यहाँ पर सेल क्या होता है, सेल एक डिवाइस है। सेल इज अ डिवाइस टू मेंटेन स्टेडी करेंट। देखिए क्या करता है, करंट को जो है कि स्टेडी बनाए रखता है, करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्यू टू द conversion of chemical energy into electrical energy। देखिए इसका यही काम है, डिवाइस है जो मेंटेन करता है स्टेडी करंट को इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और क्या करता है ये आपको ध्यान देना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। सेल क्या करता है, मेंटेन द पीडी पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करता है, which forces the charges या कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, दोनों में। ये इसका काम है कि इसको क्या करता है, फोर्स करता है मूव करने के लिए, चार्ज को इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फोर्स जो है लगाता है वहां पर, ये ध्यान देना होगा। देखिए सेल दो इलेक्ट्रोड रखता है, ध्यान देना होगा, एक पॉजिटिव पी होता है। अगर हम लोग सेल की बात करें यहाँ पर ये सेल की अगर बात करें तो दो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इस तरह देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक पी है और एन है। और जैसे किसका इलेक्ट्रोड, देखिए यहाँ ध्यान देना है कि PbO2 ले सकते हैं आप, और एक है कि Pb का ले सकते हैं। इलेक्ट्रोड जो है कि और लिया जाता है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एसिड वगैरह का प्रयोग करते हैं, जैसे H2SO4 हो गया आपका, इस तरह। और ये क्या करता है कि जब अगर हम लोग इससे करंट नहीं ले रहे हैं तो ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में इस इलेक्ट्रोड को डीप करते हैं तो क्या होता है, इसमें एक्सचेंज करता है चार्ज को थ्रू इलेक्ट्रोलाइट जो है, और ये आपका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा इटसेल्फ। तो ये अगर आप ध्यान देना है यहाँ पर कि अभी हम लोग इसको नहीं जोड़ रहे हैं सर्किट से। अब देखिए यहाँ पर जब सर्किट से हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, देन the maximum potential difference between two electrode is known as EMF of the cell। जैसे मान लीजिए कि when no current is drawn from a cell, then maximum PD between two electrode is known as EMF of the cell। अब देखिए दिमाग में आ रहा होगा सेल क्या है, तो सॉरी EMF क्या है, तो EMF मतलब क्या होता है, EMF means electromotive force। EMF means electromotive force। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
तो ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इज द मिसलीडिंग, देखिए गलती से इसका नाम रखा गया था, ये फोर्स नहीं है। ये मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस इज द मिसलीडिंग in the sense that EMF is not a force, it is defined as the work done per unit charge, ये ध्यान देना है आपको। चार्ज लिखा हुआ ये चार्ज, देखिए बड़ा मार्केबल बात है कि EMF मींस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इज द मिसलीडिंग इन द सेंस दैट EMF इज नॉट अ फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि एक वर्क डन होता है यहाँ पर। EMF जो है कि आप समझ सकते हैं कि निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जो आयंस पुश होता है वहां पर, ये वर्क डन के बराबर होता है। ये E बराबर आप लिख सकते हैं W/Q। क्या लिख सकते हैं, W/Q। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जो मैक्सिमम जो पीडी हुआ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, वो क्या है आपका EMF है। तो ये हो गया आपका V+, अगर हम इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए P अंदर लिख दें और ये अंदर लिख दें, तो V+ है और -V-। ध्यान देना होगा, V+ चिन्ह हुआ और V- भी चिन्ह हुआ ये, और लेकिन माइनस यहाँ पर एक्चुअल साइन है जो नेगेटिव के कारण हुआ। तो EMF हम लोग निकालेंगे, देखिए लिखा हुआ है नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल द मैक्सिमम PD पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज EMF ऑफ द सेल। तो देखिए V+ हो गया और माइनस, क्योंकि डिफरेंस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो -V-। देख सकते हैं यहाँ पर ये निगेटिव, ये घटाव है, ये सब्सट्रैक्शन है, और ये V- तो इसका सैम्बुल है। तो कितना होगा, E क्या होगा, V+ + V-। ये हो गया आपका EMF ऑफ द सेल। क्या हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इट इज अ रेजिस्टेंस offered by electrolyte and electrodes is known as, it is a resistance offered by electrolyte and electrodes। यहाँ तक भी रख सकते हैं आप। ये हो गया, क्या हो गया आपको, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये ध्यान देना आपको। अब देखिए यहाँ पर, अब EMF ऑफ द सेल किन बातों पर डिपेंड करता है, EMF ऑफ द सेल किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो इसको भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है। EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन, पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कैसा आप इलेक्ट्रोड चुने उस पर डिपेंड करता है। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा नेचर का इलेक्ट्रोलाइट है। तीसरा हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसका कंसंट्रेशन क्या है, केमिस्ट्री में खास तौर पर इस वर्ड को आप जानते होंगे। चौथा हो गया आपका टेम्परेचर। तो ये फैक्टर है जो सेल को प्रभावित करता है। अब इसके आगे अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सेल से लोग करंट को ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा, अगर सेल से करंट को ड्रॉ कर रहे हैं, व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस R, और मान लीजिए इसको हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पर एक रेजिस्टर के द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा, मान लीजिए C मान ले, D मान ले, यहाँ पर I हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह करंट जाएगा, देखिए यहाँ पर, और ये देखिए इस तरह हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा पॉइंट्स आपको मान लें, यहाँ पर ले ले A पॉइंट्स, ये ले ले B पॉइंट्स,
और इस P को हम यहाँ लिख दें, ये आपका N लिख दें यहाँ पर। देखिए बोल्ड लिखा जाए B, इस तरह हम 2 पॉइंट देते हैं यहाँ पर। When a cell is connected to a resistance R, then current flows from C to D in a wire due to the current flows from N to P inside इलेक्ट्रोलाइट। देखिए एक्चुअली वायर में करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में जो है आयंस फ्लो कर रहा है, वहां पर करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान देना है आपको, पूछा जा सकता है कि यहाँ का करंट और यहाँ के करंट में मैग्नीट्यूड में क्या सेम होता है, तो मानना होगा कि सेम ही रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर V P N की बात करें लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N, तो क्या होगा V पोटेंशियल डिफरेंस P एंड A प्लस पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड N। देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं यहाँ पर, ये V प्लस था और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये इस तरह हो रहा है, हम लोग चल रहे हैं इस तरह, तो -I × R, करेंट देखिए सेम रहेगा आपको, और ये आपको लॉस्ट वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा V माइनस, तो VPN कितना हो जाएगा आपका V प्लस V माइनस IR। तो ये देखिए यही पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग V कहते हैं, V, तो ये होगा आपका E माइनस IR हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉस्ट वोल्ट की अगर बात करेंगे, लॉस्ट वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका I × R। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लॉस्ट वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग और इसके आगे ले चलते हैं, क्योंकि अब हम लोग देखिए V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। तो अब देखिए V = यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर V = I × R हो जाएगा। ये बाहर से जो हम लोग जोड़े हैं यहाँ रख सकते हैं IR E माइनस IR, तो IR + R, ये हो जाएगा E, I = क्या होगा ER + R। अब देखिए दो बात है, ये हम लोग डिस्चार्ज हो रहा है, जब भी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा तो डिस्चार्जिंग का ये कंडीशन हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग के लिए फार्मूला हो गया आपका V = E माइनस I × R, और जब चार्जिंग करेंगे अगर, तो V = क्या होगा E + IR। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान देना कि जब डिस्चार्जिंग होगा, अनावेशन होगा, तो ध्यान दीजिए V से बड़ा होगा E, देख सकते हैं यहाँ पर E बड़ा है यहाँ पर, लेकिन जब चार्जिंग हुआ तो V बड़ा हो जाएगा E से। आप देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। और ये कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हो, दैट मीन्स आपको समझना है कि डिस्चार्ज हो रहा होगा। जैसे आपका मोबाइल है तो आप समझ सकते हैं कि सर्किट जो है उसमें सर्किट क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है। अब देखिए यहाँ पर सेल जो होता है, सेल के बारे में थोड़ा सा और हम लोग बात कर लें। जैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग की जब बात हो रही है तो सेल को डिवीजन किया गया है प्राइमरी में, एक प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल, इसको वोल्ट में मापते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं ड्राई सेल, जो कि 1.5 वोल्ट का होता है ये। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ड्राई सेल आप देखे होंगे, ये जिंक रहता है नीचे जस्ता, ये आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, और कार्बन अंदर में रहता है, कार्बन रॉड, ये आपका कार्बन जो रॉड होता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है NH4Cl, MnO2 और कार्बन चूर्ण होता है। और देखे होंगे आप यूज करने के बाद धीरे धीरे जो है कि लूज हो जाता है ये। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ H2, इसको कहते हैं पोलराइजेशन कहा जाता है। इससे बचने के लिए इस पर Hg का लेप चढ़ाया जाता है, लेयर ऑफ Hg।
और इससे हम लोग बच सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हम लोग मोबाइल में जो यूज करते हैं वो सेकेंडरी सेल है, इसको चार्ज नहीं कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी जो सेल है ना उसको चार्ज किया जा सकता है। देखिए जैसे आपका मोबाइल में रहता है 4000 mAh होता है, तो देखिए ये आप समझना होगा कि ये 4000 मिली है, तो ये एक्चुअली 4 एम्पियर आवर है। ये कंपनी वाले लोग अच्छा कॉमर्शियल यूनिट यूज करते हैं। ये एम्पियर आवर किसका यूनिट है, तो चार्ज का यूनिट है। जैसे आप घर में जो इन्वर्टर में जो लगाते हैं सामान्यतः 150 एम्पियर आवर का होता है, इन्वर्टर वाला जो बड़ा सा बैटरी होता है, लेकिन अच्छा लगने के लिए जो है ना उसको मिली लगा दिया जाता है। जैसे ये उसी प्रकार की चीज़ें हैं कि बड़े बड़े आप शहरों में जाएंगे तो उनके पास 2 ही कमरे हैं, लेकिन उसका काउंटिंग 102 103 रखेंगे तो आपको प्रभावित होता है उससे लोग। उसी प्रकार का कंसेप्ट है, कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं लोग। तो 4000 मिली है वहाँ पर, तो 4 एम्पियर आवर का आपका मोबाइल में बैटरी हो गया। इसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, ये समझना होगा। लिथियम आयन का जो बैटरी होता है, लिथियम आयन जो सेल होता है, बैटरी होता है, ये सब आपका सेकेंडरी है। एम्पियर आवर मापते हैं, एम्पियर आवर किसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट है। तो ये जनरल आपको जानकारी हुआ, और इसमें हम फिर कॉम्बिनेशन लेकर के आएंगे आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा चीज़। और आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा और इसको एक्सटेंड कर देंगे।